बजट का मरहला मुकम्मल हो गया, अब IMF से मुआहदे भी हो जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की मराहत वाले बिल को कौमी असम्बली मंजूर न करे। गरीब कौम के इन हालात में सेनेट का मंजूर करदा बिल किसी सूरत दुरुस्त नहीं। ख्वाजा आसिफ ने वजाहत देते हुए कहा, अरकान पार्लियामेंट अपने खर्च पर हज के लिए जा रहे हैं। जो पेंशनर फौत हो जाते थे उसकी बेवा को तो ज़ाहिर मिलनी चाहिए। अब जो बेवा खुदा ना खासा वो भी फौत हो गई, ये दोनों पे अप्लाई करते हो सकता है कि जो सरकारी मुलाजम लेडी और उसका स्पाउस हो, तो आगे जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उस पर कोई कतगन ही नहीं है, वो सारी उम्र पेंशन चलती रहती है। आप देखें करीबन 800 अरब पे हमारा पेंशन का बिल चला गया, बहुत बड़ी खतीर रकम है। आज चंद साल पहले ये इससे आधा होता था। 2 या 2 से ज्यादा पेंशन वाले ग्रेड 17 या इससे ऊपर के अफसरान सिर्फ एक पेंशन के हकदार होंगे। वज़ीर खजाना इसाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, मीडिया खबरों में 2 पेंशन से मुतालिक हुकूमती फैसले में इब्हाम है, वजारत खजाना मामला वाज़ेह करे। इसाक डार वजाहत देते हुए बोले, रिटायर्ड सरकारी अफसर के इंतकाल पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी अफसर और शरीका हयात दोनों के वफात पर बच्चों को 10 साल पेंशन मिलेगी। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई है। गरीब मुल्क पर पेंशन का भारी बोझ है, रिफॉर्म्स की कोशिश कर रहे हैं। साहब को मुस्तफी होना चाहिए क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है। IMF के साथ बातचीत चल रही है, वजीर आजम भी गए, फ्रांस में भी मुलाकात की MD IMF के साथ, तो उन्होंने बिल्कुल तस्करा किया और जिन्होंने उसको तस्लीम कर लिया कि डार साहब ने जो रेवेन्यू मेजर्स बजट में अनाउंस किए थे वो नाकाफी थे। कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है, माशी नाकामियों पर वजीर खजाना इसाक डार मुस्ताफी हों। शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, IMF ने बजट मुस्तरद कर दिया है, IMF को इसाक डार पर एतमाद नहीं। गुजारिश है इसाक डार वजारत खजाना की जिम्मेदारी किसी और को दे दें, कौम पहले ही महंगाई से तंग है। दूसरी तरफ 215 अरब के मजीद टैक्सेस लगा दिए गए, एमनेस्टी स्कीम भी वापस लेना पड़ेगी, रेवेन्यू हदफ और अखराजात कम किए जाएं। मुआशी बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किस मुंह से इसाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं? मईशत का धड़न तख्ता करने वाले IMF मुआहिदा बहाल होने पर रो क्यों रहे हैं? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तंज, कहा चीखने वालों से सवाल है कि आपने IMF से मुआहिदा किया ही क्यों था? इन्होंने IMF से खुद मुआहिदा करके इसे तोड़कर मुल्क को डिफॉल्ट करने की साजिश की। नवाज शरीफ मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने गए थे, फॉरेन एजेंट ने मईशत की बुनियादें हिला दी। नाअहली की मुद्दत 5 साल होने पर जहांगीर तरीन ने तैयारी पकड़ ली। जहांगीर तरीन को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन की नाअहली की 5 साल मुद्दत दिसंबर 2022 में मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर दस्तखत होने पर जहांगीर तरीन कानूनी तौर पर सियासी धारे में शामिल हो जाएंगे। जहांगीर तरीन आम इंतखाबात में अपने पुराने हल्के लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे। बड़ी ठंडी गुजरेगी, शदीद गर्मी से निढाल शहरियों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में अलल सुबह बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत, ठंडी हवाएं चलने लगी, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने बारिशें बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होने की नवीद भी सुना दी। आज से प्री मानसून बारिशों का आगाज। 30 जून तक बालाई और वसती इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। कराची में गर्म और मरतूब मौसम का राज। रात और सुबह के वक्त बूंदाबांदी का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब जायद रहने से गर्मी की शिद्दत कई दर्जे ज्यादा महसूस हो रही है। बारिशों का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, जबकि पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। विफाकी वज़ीर शहर रहमान का ट्वीट, कहा आज से 30 जून तक मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई की गई। शहरियों से दरखास्त है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए तेज़ हवाओं और बारिशों के दौरान कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के खंभों और नदी नालों से दूर रहें।
हेलीकॉप्टर ने एका कर लिया। शदीद गर्मी के दौरान बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजाब बन गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6598 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। काहना से गजरूमता फिरोजपुर रोड पर मुजाहरा, डंपर लगाकर सड़क को बंद किए रखा। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बिजली की तवील लोड शेडिंग से सारिफीन परेशान। बेशतर इलाकों में पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। ईद कुर्बान सर पर आके कुर्बानी का फरीजा अदा करने से पहले आखिरी इतवार खरीदारों ने मनपसंद और खूबसूरत जानवर की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर दिया। गर्मी के बावजूद कराची तक खैबर, कोयटा तक गिलगित, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। ऊंट, बकरे, गाय, बैल और दुम्बे खरीदने वालों का रश। व्यापारियों के नखरे भी आसमान पर, ग्राहकों से ज्यादा कीमत वसूल करने के लिए भाव ताव में मसरूफ। दूसरी जानिब जिन्होंने जानवर खरीद लिए वो उनकी आओ भगत में लग गए। हर गली मोहल्ले से कुर्बानी के जानवरों की आवाजें आने लगी। बच्चे भी मेहमान जानवरों को सजाने, संवारने और घुमाने में मसरूफ हो गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब रवाना। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाली। काबीना डिवीजन ने कायम मुकाम सदर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान काबीना का बड़ा हुक्म, तमाम सिक्योरिटी इदारों को शाहराहों पर कायम चेक पोस्ट फौरी खत्म करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। फैसला किया गया आइंदा कोई इदारा सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम नहीं करेगा। चेक पोस्ट के क़याम की इजाज़त महकमा दाखिला देगा। यमन के समाजी फंड बराए तरक्की के वफ्द का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दौरा। वफाकी वज़ीर शाज़ मरी ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान में तब्दीली का एजेंट बन चुका है। BISP ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का बेहतरीन और अमली तरीका है। वफ्द क़यामत के दिन से बेनज़ीर कफ़ालत की किस्त का भी इजरा। 90 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों में 81 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। बहावलपुर डिवीजन को मीट डिवीजन करार देने का असूली फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट में बेहतरीन के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गोश्त और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम का फैसला। बीफ, मटन और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फ़रोग़ में ख़ाइल रुकावटें दूर की जाएंगी। खुशाब से PTI के रुकन कौमी असम्बली मलिक एहसानुल्लाह टिवाना सियासत छोड़ गए। सानहा 9 मई की मजम्मत करते हुए मलिक एहसान ने कहा, वतन के नाकाबिले तस्खीर इत्तेफाक के लिए मुसल्लह फौज के कलीदी किरदार का जबरदस्त हामी हूँ और उनसे मोहब्बत अपना कौमी फर्ज समझता। इधर जिना हाउस में जो कुछ हुआ, जिस तरह तबाही मचाई गई, 9 मई को यहाँ होने वाले वाक़े की दिल से शदीद मजम्मत करते हैं। वहीं हम ये मुतालबा भी करते हैं करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए और आइंदा पूरी कौम के सामने हम ये बात रखना चाहते हैं, अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाने से पहले या ऐसे इक़दाम करने से पहले, ऐसे शर्मनाक इक़दाम करने से पहले ये ज़रूर याद रखिएगा कि हम पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अफ़वाज के साथ खड़े हैं। उलमाए कराम के वफद का जिनाह हाउस लाहौर का दौरा। शुरका ने कहा, जिनाह हाउस बाबाए कौम और पाक फौज का घर था जिस पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। किसी भी महिब वतन पाकिस्तानी के लिए ये मंजर नाकाबिले कबूल है। अफवाज पाकिस्तान इस्लाम की फौज और कौमी परचम बुलंद रखने की जामन है। 9 मई के शरपसंद वाक़े की मजम्मत करते हैं। जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए।